की शहादत का ये वाक़या जो पेश आया है उससे हमारे दिल गमज़दा हैं। ये सारा मजमा, सारी भीड़ जो यहाँ जमा हुई है, ये अपना गम, अपना अफ़सोस, अपना सदमा और इस जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाने के लिए जमा हुई है। आयतुल्लाह ख़ामनई जो सुप्रीम लीडर थे, वो सिर्फ़ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं थे, वो बल्कि तमाम दुनिया के मज़लूमों के मददगार थे, दबे कुचले इंसानों के मददगार थे। आज इस दुनियाए ज़ुल्म में जहाँ गरीबों का हक लूटा जा रहा है, जहाँ मज़लूमों पर जुल्म किया जा रहा है, अकेली शख्सियत थे वो जो उम्मीद की किरण थे, जो नूर का मनारा थे, जिनकी तरफ दुनिया के मज़लूम और दुबे कुचले इंसान उम्मीद की नज़र से देखते थे। आज दुनिया के बदतरीन इंसानों ने उन्हें कत्ल कर दिया है और ये शहादत ऐसी शहादत है जिससे हमारे दिल मजरूह हैं, हम गमज़दा हैं। हम अमेरिका और इसराइल और उसका साथ देने वाली मनहूस ताकतों के ख़िलाफ़ आज यहाँ आवाज़ उठाने के लिए जमा हुए हैं और ये आवाज़ पूरी दुनिया से उठ रही है। जितने भी इंसाफ परस्त और बाज़मीर अफराद हैं वो आज गमज़दा हैं, उनकी आंखों से आंसू जारी हैं, इसलिए कि वो अजीम शख्सियत थी जिसने इंसाफ के परचम को बुलंद किया, अदालत के परचम को बुलंद किया, मजलूमों का हमेशा साथ दिया। वो ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने कभी फिलिस्तीन के मजलूमों का अकेला नहीं छोड़ा, जिन्होंने गज्जा के मजलूमों का अकेला नहीं छोड़ा, वो जो हमेशा मजलूमों के साथ रहते थे, जिन्होंने कभी भी झुकना गवारा नहीं किया, जिन्होंने इज्जत का रास्ता इख्तियार किया मगर जालिमों के आगे सर नहीं झुकाया, इसलिए कि उनके पास करबलाई किरदार की तालीमात रही है। वो सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन की पैरवी का हमेशा ऐलान करते रहे। उन्होंने कहा था कि अगर हम पे जिंदगी के और जीने के सारे रास्ते भी बंद कर दोगे तो हमारे ऊपर तुम शहादत का रास्ता, करबला का रास्ता, इमाम हुसैन का रास्ता बंद नहीं कर सकते। और आज 37 साल तक उन्होंने इस्लामी इनकलाब की रहबरी की, पूरी दुनियाए इंसानियत के अच्छे इंसानों की सरदारी और क़यादत के बाद आज 37 साल इस बड़े फरीज़े को अंजाम देने के बाद उन्होंने शहादत का जाम नोश किया। हम गमज़दा हैं मगर वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचे। शहादत ज़िंदगी के बेहतरीन अंजाम का नाम है जो उन्हें हासिल हुआ है और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि उनके दर्जात को बुलंद करे और जालिमों को, उनके कातिलों को दुनिया में जो रुस्वा है, जलील है, उन्हें मजीद रुस्वा और जलील करे और जिल्लत की मौत उनको नसीब हो। हमारा हुकूमत हिंदुस्तान से, जो हमारी सरकार है, उससे यही मुतालिबा है कि हमारे हिंदुस्तान के अवाम, हमारे हिंदुस्तान के लोग, हमारे हिंदुस्तान की जनता हमेशा गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ, दबे कुचले इंसानों के साथ खड़ी होती रही है और खड़ी होती रहेगी। हमारी हुकूमत को भी इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। वो जालिमों के हाथों को मजबूत न करे बल्कि मजलूमों का साथ दें, गरीबों का साथ दें, दबे कुचले इंसानों का साथ दें। यही हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता रही है, यही हमारी ज़िंदगी का उसूल रहा है। वही रास्ता जो इंसानियत का है, जो शरफ का है, वो हमारी हुकूमत को अपने आप उसी रास्ते को इख्तियार करना चाहिए। दुनिया के बदकार लोगों की सफ में खड़े होना कोई काबिल तारीफ बात नहीं है। भारत के मुसलमानों से क्या कहेंगे सर? हिंदुस्तान के मुसलमान हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों की तरह, तमाम देशवासियों की तरह एक ही तरह की सोच रखते हैं। वो सब हक के साथ देते हैं, इंसानियत का साथ देते हैं। यहाँ मुसलमान और हिंदू या सिख और ईसाई की बात नहीं है। हम सब भारतीय, हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुस्तानी लोग अपनी हुकूमत से, जो हमारी सरकार है, यही मुतालिबा करते हैं कि वो इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ खुद भी आवाज़ उठाएं और इस जो जुर्म को अंजाम दिया गया है इसकी मजम्मत करें, इसके बारे में अपना बयान सादिर करें। मुस्लिम ममालिक से क्या कहेंगे जो इस पर खामोश है? मुस्लिम ममालिक से हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। सारे मुस्लिम ममालिक और उस पर जो काबिज हुक्मरान है वो जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी जी रहे हैं। मैंने अर्ज किया कि अकेला एक मुल्क है, अकेला एक शख्स था जो दुनिया भर के मजलूमों के लिए आवाज उठाता था, दुनिया भर के मजलूमों की उम्मीद का मरकज था, दुनिया भर के मजलूमों के लिए नूर का मनारा था। आज उस मनारे को गिरा दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रास्ता खत्म हो जाए। नहीं, इंशाअल्लाह उनकी जगह उन्हीं की सोच रखने वाले, उन्हीं का किरदार रखने वाले, उनके मिशन को आगे बढ़ाने वाले अफराद फिर आएंगे और ये जो तकरार है बदकार इंसानों की और बेहतरीन इंसानों की, ये जारी रहेगी। ये मुकाबला खत्म नहीं होगा। दुनिया पर दो तरह के लोग हुकूमत कर रहे हैं आज, जिसे सारा जग जानता है, दुनिया जानती है। एक दुनिया के बदतरीन लोग हैं जिनकी बदनामी एप्स्टीन के जजीरों से निकल के आती है, और एक दुनिया के पाकीज़ा इंसान हैं
पाकीज़ा इंसान शहीद हो जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, मगर जलील और पस्त इंसानों के लिए झुकना गवारा नहीं करते। उसी राह पर सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनई चल रहे थे और इस राह में आज उन्होंने शहादत का जाम नोश कर लिया है। लेकिन सर मीडिया कुछ दिखा रही है कि जो इराक में है कुछ लोग जश्न मना रहे हैं। देखिए, हम ऐसे अफराद कहीं भी मिल सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। ऐसे अफराद किसी भी तरह से तवज्जो के लायक नहीं है और ऐसे अफराद की टोलियां, आप इराक की बात कर रहे हैं, खुद ईरान में ऐसे अमेरिका इसराइल के ज़रख़रीद पिट्ठू हैं कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं। ये इस गुफ्तगू का मौजू नहीं। सर लेकिन अमेरिका कहता था कि वो ईरान की महिलाओं को अधिकार दिलाएंगे, लेकिन वहाँ पर बच्चियों पर स्कूल पर हमला किया। जी, वो कैसे अधिकार दिखाते हैं, वो एप्स्टीन के जजीरे में देख लिया है इंसानों ने। वो किस तरह औरतों को बरहना करके, उनका लिबास उतार के, उन्हें किस तरह की भट्टियों में झोंकने के लिए आज़ादी दिलाना चाहते, उसे दुनिया जानती है। ईरानी ख़वातीन, ईरान की औरतें सारी दुनिया में आज़ाद तरीन है। उनकी लिटरेसी लेटर जो है, उनकी पढ़ाई का जो वो है 97% है, दुनिया में कहीं नहीं है इतना। ईरान जानता है वहाँ सिर्फ और सिर्फ लोगों को वरगलाने के लिए, दिमागों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के शोशे छोड़े जाते हैं। अमेरिका इसराइल न ईरान की औरतों के तरफदार है, न ईरान के लोगों के तरफदार है, न ईरान की जनता के तरफदार है।